पीएम केयर फंड में कोविड के टाइम पे इतना फंड आया था ना। तो आप ही बता दो कि फंड कहाँ गया, अभी बता दो। मैं ये आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड्स के नाम से वो योजना लगाई, उसमें जब लोगों ने अपना पैसा डाला, तो आप ये प्रधानमंत्री से सवाल करिए ना, पीएम केयर फंड का पैसा गया तो गया कहाँ, आप बताइए। महंगाई डबल होती जा रही है, पैसा फंड्स में आने के बावजूद भी महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर 450 से 1000 पार हो चुका है, पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह बेरोजगारी, जगह जगह बेरोजगारी। रानी से 12वीं पास से पूछा अब 1 रुपये कि आज सिलेंडर के भाव इतने हो गए हैं, कहाँ है वो स्मृति, वो रोडों पर निकल गई थी 1 रुपये पेट्रोल महंगा होने पर। तो अब आज देखो ना पेट्रोल कितना पहुंच चुका है। अब लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो रोज़गार भी बढ़ा है, रोज़गार कहाँ बढ़ा है आप मुझे बताइए ना। अगर लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो रोज़गार भी बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है रोज़गार, आप बताइए। रोज़गार वैसे का वैसे ही है। मैम देखिए, मैं आपको बताऊँ, खर्चा बढ़ चुका है, कमाई आज की डेट में उतनी ही है। एक आदमी पहले जब 10,000 कमाता था ना तो 5,000 खर्च करता था, 5,000 अपना बचाता था, लेकिन आज की डेट में आप कमाता कह वो रहे हैं कि 10,000 महंगाई बढ़ गई है। बढ़ गई है। तो सारे सामान के जब रेट बढ़ रहे हैं तो आमदनी तो आएगा उतना ही। अच्छा हाँ, आप मुझे तो फिर बताइए, कैसे जो महंगाई बढ़ रही है? वाला आदमी है, जो नौकरी करने वाला आदमी है, पहले उसकी तनख्वाह थी 10,000, आज उसकी तनख्वाह हो गई 12,000। मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल देता हूँ, लेकिन वो पहले खर्च करता था 5,000, आज खर्च कर रहा है 8,000। तो बताइए, महंगाई की मार तो गरीब को पड़ी है ना। अमीर को क्या, अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब के पास आज की डेट में आप देख लो क्या है, कुछ भी नहीं है। पीएम वो प्रधानमंत्री, आप किस गरीब की बात कर रहे हैं? मैम मैं भी गरीब ही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत अच्छे खानदान से नहीं हूँ, मैं भी गरीब भी हूँ। गरीब भी बांट दिया आपने? हमने नहीं बांटा, इन्होंने कहा कि गरीब गरीब रह गया। गरीब रह गया। मैं जहाँ था मैं आज भी वहीं पर हूँ। आप बताइए, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों का काम का नुकसान हुआ, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के टाइम पे आप मुझे बताओ, जिनके पास पैसा था करोड़ों रुपए जिनके पास पड़ा हुआ था, उन लोगों ने क्या करा, 20% 30% पे अपने नोट चेंज करा लिए। ठीक है, गरीब आदमी तो आपने चेंज नहीं कराया था नोट? नहीं, मैंने नहीं कराए थे, मेरे पास इतना था ही नहीं जो मैं चेंज कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना, अमीर आदमी की बता रहा हूँ ना मैं। अमीर आदमी ने 30% 40, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनकी कमाई अच्छी होती ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसे पड़ता? नोटबंदी का फ़र्क किसको पड़ा? गरीब आदमी को। लॉकडाउन का फ़र्क किसको पड़ा? गरीब आदमी को। बेरोज़गारी का फ़र्क किसको पड़ रहा है? गरीब आदमी को। महंगाई का फ़र्क किसको पड़ रहा है? गरीब आदमी को। जनता जो परेशान है उसका भी फ़र्क पड़ रहा है गरीब आदमी को। आप बताइए। अच्छा, नोटबंदी का फ़र्क गरीब आदमी को कैसे पड़ा? कैसे पड़ा मैम, आप मुझे बताइए ना। जिनके पास एक मिडिल क्लास का, जैसे सपोज़ किसी का 3-4 लाख रुपए हैं सपोज़, ठीक है, और एक अमीर आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं। अब जब 3-4 लाख वाला अगर वो परसेंटेज पे अगर चेंज कराता है, 3 लाख रुपए अगर किसी के पास होंगे तो कोई अमीर नहीं हो गया। ठीक है, एक मिडिल क्लास के अगर वो 3 लाख रुपए अगर 40% या 30% पे कम कराता है, नुकसान किसको हुआ? उसी गरीब आदमी को ना। अमीर आदमी के पास अगर 50 करोड़ रुपए हैं, 50 करोड़ में अगर उसको 10 करोड़ भी चलेगा, 40 करोड़ फिर भी उसके बाद बचते हैं। एक बात बताइए, आपने कहा कि परसेंटेज दे के चेंज कराया। हाँ। तो परसेंटेज दे के चेंज क्यों कराना? उसके लिए आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, सिस्टम के तरीके से काम करना चाहिए। नोटबंदी जो लगी थी, नोटबंदी करी क्यों गई थी? काले धन को ख़त्म करने के लिए। अब एक बात बताइए आप, जो लोगों ने 30% या 20% पे नोट जो चेंज कराए, तो जाहिर सी बात है ना, नोट तो भरा हुआ होगा ना लोगों के पास। ये नोटबंदी के टाइम बढ़ावा दे दिया ना, करप्शन तो अपने आप हुआ है ना। आप एक साथ में तो जनता भी तो करप्ट हो रही है। एक बात बताइए मैडम, जो परेशान होगा करप्ट होएगा नहीं वो। आप एक बात बताइए, जब आपको अगर नोटबंदी करनी थी, आप धीरे धीरे करके करते ताकि आदमी परेशान भी नहीं होता, जिसको जो काम थे वो अपने काम निकाल लेता। 2000 का नोट लाने का रीजन क्या था सरकार? आज आप बताइए 2000 का नोट कहाँ है? 2000 का नोट कहाँ है? आज 2000 का नोट मैं लेके लिख लूँ, पहले मेरे पास 1000 का नोट होता था, मैं उसमें से अगर 100 रुपये का कहीं से सामान लेता था, मुझे खुले मिल जाते थे। आज 2000 के नोट के मैं देता हूँ दुकानदार को, अगर से मैं 100 का सामान लेता हूँ, खुले कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। आज आप देखो 2000 का नोट देख लो। हमारे अब इस सर ने बिल्कुल सही बात बोली थी, मीडिया पर 2000 के नोट में नैनो चिप का, यार मतलब पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक नोट में चिप आएगी। एक आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 2000 के नोट में नैनो चिप। बताइए, मतलब मानसिकता आप देख रहे हो कि एक नोट में नैनो चिप। अंधभक्ति की आप देख रहे हो, अंधभक्ति का लेवल किस लेवल का हो चुका है कि 2000 के नोट में नैनो चिप।
बता, और वो आके टेलीविज़न पे पूरे हिंदुस्तान के सामने बोलते कि 2000 के नोट में नैनो चिप आएगी, क्योंकि किसने बोला? मीडिया वालों ने बोला, आपने बोला, हमने बोला, उसने बोला, मोदी ने बोला, मोदी ने तो नहीं बोला ना। मोदी तो अंधभक्त क्या? यार ये क्या बात है? एक बात तो सुनो, एक सेकंड, 2000 की कल्पना थी हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2000 के नोट निकालने से देश को क्या फायदा हुआ, ये बताओ। कुछ मैंने अंधभक्त बोला है, एक फायदा हुआ। अंधभक्त मैंने बोला है, अंधभक्त क्या? आप सर ने बोला कि अंधभक्त क्यों बोल रहे हो? अंधभक्त क्यों बोल रहे हो कि नहीं, मोदी 2000 नोट मोदी निकालने जी का के रीजन समर्थन बताओ वालों को क्या था? अंधभक्त अगर हम वो जो बोलते 1 हैं लाख रुपए की तो रिश्वत देते उन थे लोगों ना, को खुद पता लग चुका है कि हम अंधभक्त किसे बोल रहे हैं। और किसने कहा भाई चिप? इनका कहना है कि अच्छा, आधे लोग मना कर रहे थे चिप नहीं, आधे लोग कह रहे थे। आप और हम ही तो कह रहे थे चिप है, आप और हम ही तो कह रहे थे, क्योंकि जब तक चिप आएगी मीडिया वालों आएगी नेता ने कहा, आपने कहा आएगी। मीडिया वाले तो मीडिया, अरे फिर से वो कहा मीडिया वाले क्या? नहीं मीडिया, बात सुनो ना, एक बात सुनो ना, चिप थी आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र थी ना। जब तक कोई चीज़ आई नहीं है तब तक उसका कल्पना करते हैं ना कि ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, सिर्फ ऐसा बोला गया था, ऐसा बिल्कुल सही बात है। वो देखा ना तुमने कि 2000 का नोट आया भी नहीं और मार्केट में जाली नोट पहले निकल गया, तो किसकी वजह से निकला? ब्लैक मनी कहाँ है ना? आप किसकी बताइए, वजह ब्लैक से मनी निकला? के लिए, ब्लैक मनी के लिए नोटबंदी हुई थी, ब्लैक मनी कहाँ है? लोग आज भी ब्लैक मनी आने से पहले जाली नोट, अरे नोट के आने से पहले, सर एक बात सुनो, नोट के आने से पहले किसी को पता नहीं था कि 2000 का नोट आने वाला है। आपका जाली नोट आ गया, कहाँ देखा आपने? आपने देखा मीडिया में? मीडिया ने देखा, मैं आज तक की रिपोर्ट, ये मीडिया ने देखा। राहुल गांधी का ना भारत जोड़ो यात्रा, अरे जो चीज टूटी नहीं तो जोड़ोगे कहाँ से? जो टूटा नहीं तो जोड़ोगे कहाँ से? और था मेरे भाई जोड़ना था तो 1947 में जोड़ते, जिनके था भारत और पाकिस्तान करा था, तब तोड़ दिया, और आज करें भारत जोड़ो। भैया हड्डी पता, हड्डी कब जुड़ती है? हड्डी कब जुड़ती है? जब वो टूट जाए, और भारत टूटा नहीं भाई साहब, भारत टूटा नहीं। भारत कैसे टूटा बताओ? लोगों के दिलों में नफरत हो चुकी है। तुम्हारी मेरे में नफरत है? किस में नफरत है? किस में नफरत है यार? किस में नफरत है? क्या आपकी मुझसे नफरत है? कौन किससे नफरत कर रहा है? कोई किसी से नफरत नहीं कर रहा है, कोई किसी से नफरत नहीं कर रहा है। आप नफरत करा रहे हो, आप नफरत करा रहे हो, कोई नफरत नहीं है। कहाँ नफरत है? बीजेपी के नेता करा रहे हैं नफरत, भैया सभी ये कराते हैं। बीजेपी के नेता करा रहे हैं। एमपी के अंदर देख लो आप, एक वो बीजेपी के नेता बोलते हैं कि यहाँ पर हम पठान रिलीज नहीं होने देंगे। बताइए क्यों नहीं रिलीज होने देंगे? जो फैन होगा, मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, मुझे मूवी देखने जानी है, मेरा पैसा, मेरा कमाया हुआ पैसा, मेरे पैर, मेरी आँख में, देखूँ या ना देखूँ, तुम कौन हो तो विरोध करने वाला? मैं फैन हूँ शाहरुख खान का, मैं फिल्म देखूंगा और ज़रूर देखूंगा। बताइए, आप अपने लोगों से बोलो, देखो बीजेपी के भाई जिसे देखनी है कहने का अपने। नहीं, बात सुनो आपने, मैं बताता हूँ क्या मतलब। सुनो ना, अपने का मतलब समझ यार, अपने का मतलब है मैं शाहरुख को मैं करता हूँ। हाँ, बात सुनो ना, अरे मैं शाहरुख को पसंद करता हूँ, बोलूंगा भाई तुम देखो, बात नहीं है ये, कोई बात नहीं है। बात आप सुन रहे हो? मेरा ये है कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं बोलूंगा आप देखो, तुम किसी को पसंद नहीं करते, तुम बोलोगे नहीं देखो। तुम सवाल अभी अपने लोगों से नहीं, कौन है हम तुम? कौन है यार हम तुम? कौन? नहीं। अपने पसंदीदा, तुम अपने वाले जो तुम जानते हो, तुम सब पसंद कर, तुझसे देखो। मैं पसंद करता, मैं नहीं देखूंगा। ये कोई अच्छा मेरे कहने से आप मना क्यों? देखो मेरे कहने से तुम देख लोगे, मेरी मर्जी हो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता ना, तो आपके कहने से मैं छोड़ूंगा भी नहीं। आप मुझे बीजेपी के नेता ये नहीं बोलते, जनता को नहीं बोलते, निकालते हो, वो सिर्फ शब्दों में टैक्स निकालते हो, शब्दों में इस तरह से निकाले जाते हैं भाई साहब, शब्दों में इस तरह से झगड़े कराए जाते हैं। आप साथ आपने किस तरह से जोड़ लिया? क्या बात कर रहे हो? इस तरह से लड़ाई ऐसे होती है, लड़ाई भाई साहब ऐसे ही होती है, लड़ाई ऐसे ही होती है, बहुत छोटी छोटी बातों में। बात लड़ाई की नहीं है, बात इस बात पे चल रही है कि सरकार की गलत नीतियों पे चल रही है, बात इस बात पे चल रही है। अगर हम 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी, मुद्दा नहीं था बेरोजगारी, आज ही बेरोजगारी हुई है। आज मैंने एक शब्द सुना था, जब 2014 में यहाँ पर आया करता था ना, सब जगह पे एक अनाउंसमेंट हुआ करता था, एक अनाउंसमेंट जहाँ नहीं स्पीकर नहीं लग रहे ना, 2014 से पहले यहाँ सब जगह स्पीकर थे। जानते हो क्या बोलते थे? अपने आस पड़ोस देखना कहीं बम हो सकता है, होता नहीं होता था, यही अनाउंसमेंट था 2014 से पहले।
जब मैं बस में बैठता था ना, बस में बैठता था, आज भी होता है सदर बाजार में, आज भी होता है सदर बाजार में। एक मिनट बात सुन लोगे, 2014 से पहले आप बताओ यहाँ स्पीकर थे नहीं थे, और अनाउंसमेंट होता था नहीं होता था। दूसरा नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। हर बस की हर सीट पर अगर बैठा करते हैं डीटीसी बस के अंदर, उसके सामने एक छपा हुआ होता था, अपनी सीट के नीचे देख ले बम है कि नहीं है। होता था नहीं होता था? अब पुलिस वालों का लिखा हुआ होता नहीं मिलेगा। वो अनाउंसमेंट नहीं होता भैया। भैया यहीं पर स्पीकर था, यहीं पर स्पीकर था। कहाँ पर स्पीकर, कहाँ पर स्पीकर है, कहाँ हुआ? सदर बाजार के अंदर अब हुआ कहाँ? क्या चीज? वो भी हट जाएगा भैया, वो भी हट जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ का अरे क्या समय दो ना, 2024 और दे दो, हटवा देंगे, वो भी हटवा देंगे, वो वाला भी हटवा देंगे। 2024 दे दो। यहाँ क्या, यहाँ बस में से हटा नहीं हटा? क्या हटेगा भैया पहले नीचे देखो, बम हो सकता है। अरे बैठो के नीचे देखूं, अब नहीं लिखा, अब नहीं लिखा, अब नहीं लिखा, अब नहीं लिखा होता कि मैं मिटवा देंगे भैया, 5 साल हो गए तो वो भी मिटवा देंगे, वो भी मिट। अरे समय तो दो भैया, समय तो दो, समय तो दो। क्या मिटवाओगे? कितना भाईचारा तक का मिटवा दिया है। स्पीकर मिट गया और लाइट लग गई। यहाँ पर स्पीकर था भैया, यही वाला था जो बोलता यहाँ से चलियो बम हो सकता है। अब नहीं प्लेस के अंदर अब नहीं बोलता भैया, अब नहीं बोलता। अब तो एक चीज हो रही है, राहुल गांधी बिना कपड़े के टी शर्ट में घूम रहा है। अगर आज के ठंड में मैं टी शर्ट में घूमूं, दुनिया मुझे पागल बोलेगी नहीं बोलेगी? उसे क्या बोलूं, उसे मैं क्या बोलूं, उसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आज टी शर्ट में घूमूं ना, घर वाले मुझे मारेंगे। हैं उसकी मम्मी जो भी है भैया, उसे मारी है। अरे यार बताओ, ये पूछना पड़ेगा कि जैकेट पहने। भाई मुझे कहते हैं, ये सब बेवकूफी कहते हैं। शेर का भाई, मैं बस सुनो भाई, अगर उसे ठंड नहीं लग रही तो वो क्या खाया होगा? जिसका गद्दी और घर चला जाता है ना, उसको ठंड नहीं लगती। अरे बोली जिसका गद्दी और घर गया ना, तो छोड़ो, उसका सब कुछ गया भैया। भूख भी ना लगती, उसे भूख भी ना लगती। अरे भैया 1947 में बाबा जी ने वो देश तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। अब देश जोड़ूंगा, अब जोड़ूंगा जब जुड़ा पड़ा है जब। अरे अब क्या जोड़ोगे भैया? वो तो तोड़ दिया था 1947 में भैया, टुकड़े करा दिए थे। कहाँ नफरत है? अरे यार पूछो यार, पूछो कहाँ है? सुनो, मैं बताता हूँ, इधर आओ ना, इधर आओ। मोम लिंचिंग होती थी 2014 में, पहले होती थी मोम लिंचिंग होती थी पहले। कहाँ होती थी? कहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते थे? मैंने अंदर स्टूडेंट एक दूसरे को मार दिया करते थे। पहुंच गए लड़ाई। 2014 से पहले मोब लिंचिंग हुई, कोविड में अभी जो चल रहा है, मोब लिंचिंग हुई 2014 से पहले। जो अभी करेंगे, मोब लिंचिंग हुई तो होती थी भैया, कहाँ होती थी? कहाँ होती थी?